हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे कैपिटल बस्टिंग टेक्निक के अंडर डिस्काउंटिंग टेक्निक की तीसरा टेक्निक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सीरीज अभी चल रहा है ऑनलाइन लेक्चर में। उसी में हम कैपिटल बस्टिंग टेक्निक की बात कर रहे हैं। तो आज कैपिटल बस्टिंग टेक्निक के ही अंडर में अंडर द डिस्काउंटिंग टेक्निक पहला हमने बात किया था नेट प्रेजेंट वैल्यू, दूसरा हमने बात किया था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और हम तीसरा आज बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में। अब स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऐसा क्या चीज है जिसके बेसिस पे हम प्रोजेक्ट को इवेलुएट करते हैं, या कोई फाइनेंशियल मैनेजर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पे इवेलुएट करता है। तो मैं स्टूडेंट के मन से ये कंफ्यूजन हटा देना चाहता हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक इंडेक्स कैलकुलेट करने का तरीका है जिसमें हम पैरामीटर 1 रुपीज को मान लेते हैं। कैसे, आइए इसको हम समझते हैं। जैसा कि मेरे स्लाइड्स में लिखा हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू द इनिशियल कैश आउटफ्लो ऑफ द इन्वेस्टमेंट। यानी जो आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया है एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पर आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया है, उसको प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट से डिवाइड जब हम करते हैं और उसकी जो वैल्यू आती है उसको हम 1 के पैरामीटर से कंपेयर करते हैं। अगर 1 या उससे ऊपर उसकी वैल्यू आती है तो हम ये मानते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पॉजिटिव है, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने लायक है। लेकिन अगर वही वैल्यू उसकी वैल्यू 1 या 1 से कम आती है, तब उस केस में हम उस प्रोजेक्ट में ये मानते हैं कि उसमें चांसेस नहीं है, बहुत अच्छे अवसर नहीं है प्रॉफिट होने के, तो उस प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट कर देते हैं। और जीरो रहने की दशा में हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट वो फाइनेंशियल मैनेजर के विश पे होता है, जो सिचुएशन को देखते हुए ही एक्सेप्ट करता है। उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश आउटले। एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं कि initial cash outlay of a project is rupees 1 lakh, and it can generate cash inflow of 40,000, 30,000, 50,000 and 20,000 in a year 1 through 4. Assume that 10% rate of discount, डिस्काउंट रेट भी यहाँ दिया हुआ है, 1 लाख आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, और हर साल जो कैश फ्लो आपको होने वाला है 40,000, 30,000, 50,000 और 20,000 दिया हुआ, जो कि 4 सालों में होगा। अब आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। जैसा कि आप फॉर्मूला में और स्लाइड में देख रहे होंगे, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला वही फॉर्मूला होता है जो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है। आप नेट प्रेजेंट वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे पूरा उसी तरह। और आपका जो अगर आप देख रहे होंगे इस पीपीटी के स्क्रीन पर, तो 1,12,350 प्रेजेंट वैल्यू आई है, और आपको आपने क्या किया, इसे 1 लाख से डिवाइड कर दिया, इसकी वैल्यू आई 1.1235। इसका मतलब यह हुआ कि 1 रुपीज से ज्यादा आया है, 1 के पैरामीटर से प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज्यादा आया। इस केस में हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट होने के अवसर ज्यादा हैं। अगर हम एक्सेप्टेंस रूल की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्ट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, जो मैंने पहले कहा है। अगर 1 से ज्यादा है तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, और अगर 1 से कम है दूसरा तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इक्वल होने पर एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना ये फाइनेंशियल मैनेजर की विश पर होता है। द प्रोजेक्ट विद पॉजिटिव एनपीवी विल हैव द पीआई ग्रेटर देन 1। हमेशा पॉजिटिव एनपीवी के साथ में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 ही आता है। पीआई इज लेस देन 1 means that project NPV is negative, और पीआई लेस देन अगर 1 आती है तो इसका मतलब हुआ कि जो उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू आया है वो नेगेटिव है। थैंक यू व्यूअर्स। अब नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में हम नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक की तरफ बढ़ेंगे, जो कैपिटल बजटिंग का ही नेक्स्ट टेक्निक है। तब तक के लिए सी यू अगेन।